बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। तो जब मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा कि एक युवती दुखी मन से बैठी हुई है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं और उसके चारों तरफ सैकड़ों औरतें खड़े होकर के पंखा चला रही हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि इस दृश्य को मैं दूर से देखा और देख करके मैं वृंदावन में उस युवती के पास गया तो वो युवती मुझे देखते ही बोली कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, महात्मा जी क्षण भर के लिए ठहरिए और हमारी चिंता का नाश कर दीजिए महाराज, क्योंकि आप सरीखे संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है और आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। तो नारद जी उस युवती से बोले कि देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं आप वृंदावन में, क्या नाम है आपका, बताइए। तो उस युवती ने कहा नारद जी से कि अहम भक्ति तिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, महात्मा जी मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और ये जो सैकड़ों औरतें मेरे चारों तरफ खड़े होकर के पंखा चला रही हैं, ये सब देवियां हैं, गंगा आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, भक्ति महारानी नारद जी से बता रहे हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई और जैसे मैं गुजरात पहुंची तो वहां मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन इसके बाद जब मैं वृंदावन आई, भक्ति महारानी कह रही नारद जी से कि जब मैं वृंदावन आई तो मैं पुनः रूपवती नवयुवती तरुणी हो गई, अब मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। इस वृंदावन धाम में तो सब उल्टा हो गया, जबकि माता को वृद्ध होना चाहिए और पुत्रों को तरुण होना चाहिए। लेकिन भक्ति महारानी कह रही हैं नारद जी से कि मैं वृंदावन आई तो मैं तरुणी हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, ऐसा क्यों हुआ। तो नारद जी बोले कि भक्ति महारानी आप वृंदावन के प्रभाव से तरुणी हो गई हैं, क्योंकि वृंदावनस्य संयोगा पुनस्तुम तरुणी नमा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य जत्र च। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नमा, भक्ति महारानी आप वृंदावन के संयोग से, वृंदावन के दर्शन से, वृंदावन के स्पर्श से तरुणी हो गई, क्योंकि भगवत भक्तों वृंदावन धाम परम धन्य है, जहां भगवान राधा कृष्ण की भक्ति निरंतर नृत्य करते रहती है। देखो ये जो वृंदावन धाम है, जो ब्रज धाम है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के
राधा यशो मुख रमत खगावली के, राधा बिहार विपिने रमता मनो में। देखो, जिस ब्रजधाम वृंदावन धाम में बैठ करके आप लोग भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, देखो इस ब्रजधाम वृंदावन धाम की जो लताएं हैं, उन लताओं को, उन पल्लवों को राधा महारानी ने अपने हाथों से संवारा, अपने हाथों से सजाया। और इस ब्रजधाम में, वृंदावन धाम में पग पग पर राधा महारानी के चरण पड़े हुए हैं। और यहां के पशु पक्षी भी निरंतर राधे राधे कहते हैं। ऐसे परम पावन वृंदावन धाम में इस मनुष्य को निरंतर मन से भ्रमण करते रहना चाहिए, विचरण करते रहना चाहिए। और आप लोग परम भाग्यशाली जो इस ब्रजधाम वृंदावन धाम में बैठ करके सुंदर भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रोताओं, नारद जी कह रहे हैं, भक्ति महारानी आप वृंदावन के दर्शन से, वृंदावन के स्पर्श से तरुणी हो गई और आपके पुत्र वृद्ध हो गए हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों छोड़ दिया, इसको मारा क्यों नहीं? नारद जी से बोली भक्ति महारानी। तो नारद जी बोले कि भक्ति महारानी, इस कलयुग में दोष तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण भी है इसमें। क्या गुण है? कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। देखो, यत फलम नास्ति तपसा, जो फल समाधि से, तपस्या से नहीं प्राप्त किया जा सकता, कलयुग में वह समस्त फल केवल एकमात्र कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान के नाम के संकीर्तन से मिल जाता है। कि राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, 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 जय हो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। बोलो कीरत कुमारी की जय जय, श्री राधे, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी
कीरत कुमारी की जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। महारानी की जय, राधा रानी की जय। महारानी की जय, राधा रानी की जय। तो नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति महारानी आप चिंता मत करो, बस भगवान के नाम का आश्रय लो, उनकी कृपा होगी और आपके पुत्रों का दुख दूर होगा। नारद जी कह रहे हैं भक्ति महारानी आप तो भगवान की परम प्रिया सुंदरी हो, क्योंकि एक बार जब आपने भगवान से हाथ जोड़ करके पूछा था कि नाथ मैं क्या करूं, तो भगवान ने आपको आज्ञा दिया था कि मेरे भक्तों का पालन करो, पोषण करो। तो आपने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली थी, जिससे भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो गए थे और प्रसन्न हो करके ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दिए और मुक्ति को दासी के रूप में दिए, जिसको लेकर के आप इस पृथ्वी तल पर आई। लेकिन कलयुग में अधिक पाखंड होने के कारण जो आपकी दासी मुक्ति थी उसकी ताकत क्षीण होने लगी, तो वो आपकी आज्ञा लेकर के बैकुंठ लोक चली गई। आपके बुलाने पर चली भी आती है और चली भी जाती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को आपने अपना पुत्र मान करके अपने पास रख लिया। और कलयुग में ना किसी को ज्ञान प्रिय है और ना वैराग्य प्रिय है। फिर भी भक्ति महारानी आप चिंता मत करो, आप तो जिसके हृदय में निवास करती हैं, नारद जी भक्ति महारानी से कह रहे हैं कि भक्ति महारानी आप जिसके हृदय में निवास करती हैं उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं।